करके मोहम्मद अमीन ऐसे सब साहब, छोड़ दीजिए। एसआईआर ये सब को छोड़ संवैधानिक दीजिए। जिम्मेदारी भाजपा का आप बार साथ बार लेना बताते हैं, लेकिन एसआईआर को लेकर एक कंफ्यूजन तो है। आपने आधिकारिक तौर पर यह कभी नहीं बोला कि एसआईआर में हम जितने वोटर्स के नाम काट रहे हैं उसमें कितने घुसपैठिए हैं। विपक्ष ये कहता है कि सार्वजनिक करिए ना अगर आपके पास है ये। अभी आपने एक बात कहा कि अपोजिशन लीडर्स जो है मांग कर रहे हैं कि इनको जो है जो एसआईआर प्रक्रिया कराई गई है उसमें जो भारत के अंदर पाए गए हैं विदेशी उनकी लिस्ट चाहिए। यही कहा ना आपका क्वेश्चन, यही है। इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि इनको मैं ये बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन का कोई काम ऐसा नहीं है कि जो विदेशियों को अलग से बताएगा कि विदेशी हमने ये हैं और ये वो हैं। हम सिर्फ अपना काम करते हैं वोटर रजिस्ट्रेशन का, जो एक सुचारू रूप से कराया जा रहा है, स्वच्छ और पारदर्शी रूप से कराया जा रहा है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि बीएलओ हमारा है। बीएलओ के साथ पहली बार हर पार्टी का स्टेक होल्डर का बीएलए मौजूद है। वो देख रहा है कि हमारा बीएलए क्या काम कर रहा है, उस पर निगाह डाली हुई है और ये पूरी पावर है हर एक को। अगर कोई कंप्लेंट बीएलओ की होती है तो एईआरओ के पास करें। एईआरओ और बीएलओ की दोनों की कंप्लेंट है तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर कहलाते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनको करनी चाहिए। अगर वो भी नहीं सुन रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सीईओ के लिए करना चाहिए, और अगर स्टेट भी नहीं सुन रहा है तो हमारे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। नंबर ये एक बात। जहां तक सवाल इसका है कि जो आपने पूछा कि हर दल ये पूछता है, मैं उस दल से ये पूछना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन का काम है? ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है। जब हमारे लोग जा रहे हैं एसआईआर करने के लिए तो अपने वोटर लिस्ट को पक्का कर रहे हैं, और जो उसमें मिल रहे हैं कहीं पर मिले हैं वो एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं और उनके डिटेल लेके वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम को भेज देते हैं। ये काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। उनसे कहिए ये डाटा मांगना है, ये काम उनका है, ये हमारे इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास कितने वोटर हैं, जेंट्स हैं, लेडीज हैं, युवा हैं, इनकी लिस्ट है हमारे पास। और हमेशा देखा होगा जब भी लिस्ट हमारी पब्लिश होती है उसके अंदर जेंट्स, लेडीज और युवा वोटरों का बताया जाता है। अब थर्ड जेंडर का भी बता दिया जाता है आजकल। तो इसलिए इस तरह की बातें करना उचित नहीं है।